एक हमारी बहन की लड़की है, वो जो है कि अपने धर्म को मानती नहीं है, वो बाइबल में पढ़ती है गुरुजी, बाइबल में पढ़ती है गुरुजी। एक बहन बड़ी परेशान है, इसके दिमाग में घुसता ही नहीं, अपने भगवान को मानती नहीं, अपने भगवान को मानती। क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या पढ़ा उसमें? वचन। तो ये वीडियो तो आपने देखी ली होगी, नहीं देखी तो पूरी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पहले ही आपसे ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो मैं किसी भी धर्म की भावनाओं को आघात पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूं, बस कुछ बाइबल के फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा ये मानना है कि हर एक मनुष्य को सच जानने का हक है, और हमारे चैनल WTL का लक्ष्य भी यही है कि हर इंसान सत्य को जाने और सत्य के मार्ग पर चलकर अनंत जीवन को प्राप्त कर ले। यूहन्ना अध्याय 14:6 में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। तो चलिए सत्य की चाह में, सत्य की तलाश में वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप WTL पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पहले अपने को जानोगे तब ना दूसरे को जान पाओगे। जो अपने को नहीं जानेगा वो दूसरों को क्या जानेगा? आप यदि अपने को नहीं जान पाए और दूसरों को जाने तो आप अपना अस्तित्व मिटा बैठेंगे। देखिए ये गुरुजी ने कितनी सुंदर बात कही है। बस इन किसी बात को फॉलो करके हम अपनी इस वीडियो में बाइबल की उन बातों को करेंगे जो बातें ना सिर्फ हर एक हिंदू भाई बहन को जाननी चाहिए, बल्कि हर एक धर्म के हर एक इंसान को जाननी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हर उस प्राणी को जानने की जरूरत है जो भी इंसान के माफिक दिखाई देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हर उस इंसान के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया जो भी इस दुनिया में पैदा होता है, फिर चाहे वो गोरा हो या काला हो, स्त्री हो, पुरुष हो या फिर बीच वाला भाई हो, देसी हो या विदेशी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, तोजिया हो, अस्तिका हो, बौद्धिस्ट हो या जैन हो, अब्राहमिक हो या नॉन अब्राहमिक हो, मेंचाजी हो, जोरास्त्री हो या इस्तानी हो, ओस्तानी हो, दियोस्पोरिक हो, नरीतो हो या उरेलिक हो। लिस्ट बहुत लंबी है भाई, 10,000 से ज्यादा धर्म है इस दुनिया में। हर गोरा सिर्फ ईसाई नहीं होता है। A to Z सब के लिए यीशु इस दुनिया में आया और सबको उनके पापों से आजाद किया। तो ये बात गुरुजी ने बिल्कुल सही कही। अगर अपने धर्म ग्रंथों को और दूसरों के धर्म ग्रंथों को नहीं जानोगे तो अपने अस्तित्व को मिटा दोगे। बाइबल भी यही कहती है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना अध्याय 8:32। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, और दोनों की बातें मैच करो, किसकी बातें श्रेष्ठ है। सच में गुरुजी आज आप सब सत्य बोल रहे हो। बिना ग्रंथों को पढ़े सत्य और श्रेष्ठ कौन है नहीं जान सकते। ट्रू। तुलना करो, बताओ मेरे को कौन श्रेष्ठ है? हिंदू। किस मामले में श्रेष्ठ है? यस, सनातन श्रेष्ठ है, नो डाउट। यीशु मसीह तो सनातन धर्म के लिए भी क्रूस पर बलिदान हुए। क्यों, क्या नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हुए वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ये तो सही कहा आपने, तुलना धर्मों की जाए तो हमेशा श्रेष्ठ रहेगा। पर मेरा सवाल यह है गुरुजी कि जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा, क्या वो धर्मों के आधार पर करेगा या इंसान के आधार पर करेगा? अगर आप परमेश्वर से पूछोगे कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है तो परमेश्वर आपसे क्या कहेंगे? यही ना कि पुत्र सब धर्मों से पहले मैं था और मैंने कोई धर्म नहीं बनाया। ये धर्म, ये संस्कृति तो तुम इंसानों ने बनाई है। बताओ धर्म श्रेष्ठ है या खुदा परमेश्वर? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि धर्म बड़ा है या ईश्वर। आप तुलना करो कौन सा ईश्वर धर्म की बात करता है और कौन सा ईश्वर मनुष्य की बात करता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। यह तो बस एक नाम था जो एंटियोक, जो कि आज तुर्की का एक शहर है, वहां के रहने वाले लोगों ने यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट के 12 चेलों को नाम दिया था। जब चेले एंटियोक शहर में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, तब उन लोगों ने कहा कि ये क्राइस्ट का प्रचार करते हैं तो ये क्रिश्चियन कहलाएंगे। प्रेरितों अध्याय 11:26। और वे बहुत से लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीह यानी कि क्रिश्चियन कहलाए। तो क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, ये तो उन लोगों का समूह है जो परमेश्वर के पुत्र के बलिदान पर विश्वास करते हैं। तो क्या हिंदू धर्म परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने से मना कर सकता है? आई डोंट थिंक सो। तो गुरुजी आपसे मेरा सविनय निवेदन यह है कि आप बाइबल को पढ़ के देखिए और देखिए कि क्रिश्चियनिटी तो कोई धर्म ही नहीं है ना? कमाल की बात जो शायद आपको पता ही नहीं थी। तो तुलना यह है कि हिंदू श्रेष्ठ है और बाइबल परमेश्वर के पुत्र के उस बलिदान के लिए बता रही है जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हर मनुष्य जाति के लोगों के लिए बहाया और उनको उनके पापों से आजाद करके पिता परमेश्वर से मिलाया।
क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में नहीं भेज सकता? और अगर भेजेगा तो क्या सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए ही भेजेगा और देशों के लिए नहीं? और परमेश्वर की अपनी मर्जी है, चाहे वो इंडिया से अपने पुत्र को भेजे या फिर इजराइल देश से भेजे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम इंसानों को तो उसके पुत्र का आदर करना और स्वीकार करना चाहिए। यही हम इंसानों का सच्चा धर्म है, परमेश्वर के निर्णय का आदर करना। दैट्स इट। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह इंडिया से आए होते तो भी क्या आप ऐसा ही बोलते कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? नहीं ना। परमेश्वर के पुत्र का आदर करते कि नहीं करते? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब यीशु मसीह जगत में आए तब इंडिया एशिया का ही हिस्सा था। उस समय हम सब एशिया कहे जाते थे और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र एशिया में जन्मा था। इजराइल देश एशिया का ही हिस्सा है और पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट है। तो परमेश्वर तो सेंटर पॉइंट में ही भेजते ना अपने पुत्र को, ताकि सारे जगत का, सारे संसार का कल्याण हो सके। यस या नो? कि हिंदू कहता है अहिंसा ही परमो धर्म। किसको परम धर्म मानते हैं? अहिंसा मतलब जानती हो? नहीं जानती हो? हिंदू कहता है अहिंसा ही धर्म है। सीरियसली? ओके जी, मैं मानता हूं, नो प्रॉब्लम। बाइबल में लिखा है, कोई तुम्हारी एक गाल पर मारे तो दूसरी भी आगे कर दो, जो तुम्हें गाली दे उसके लिए प्रार्थना करो। यस, ये महात्मा गांधी के शब्द नहीं थे, ये तो गांधी ने यीशु मसीह से जुड़ाए थे। पढ़िए लूका अध्याय 6 उसके 29 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ते लेने से भी ना रोक। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम रखते हैं। और यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। तो बाइबल तो खुद ही अहिंसा सिखाती है। अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, वहां तो क्रिश्चियन ही है ना, पर वहां पर गाय खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, सुअर खाते हैं। यदि दया होती तो वो मांस क्यों खाते? हमारे देश में इतनी दया थी कि हम मांस नहीं, कंदमूल, फल खाने वाले लोग हैं कि फल खा के गुजारा कर लेंगे। ओह, अब आप बात कर रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग मांस खाते हैं तो वे हिंसा करते हैं। देखते हैं बाइबल क्या कहती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 उसका 13। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। रोमियो अध्याय 14 उसका 21। भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाख रस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पहले परमेश्वर ने मनुष्य को शाकाहारी ही बनाया था, और मनुष्य को ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं को शाकाहारी बनाया था। उस समय शेर भी घास ही खाता था। उत्पत्ति अध्याय 1 उसका 29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैं तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। लेकिन फिर लोग और जानवर मांस क्यों खाते हैं? इसे पढ़िए उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 14। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं में अधिक श्रापित है। जब अदन की वाटिका में सांप ने धोखे से आदम और हवा को बुराई के ज्ञान का फल खिलाया था, तब सभी जानवर वहां मौजूद थे, लेकिन किसी भी जानवर ने सांप को रोका नहीं, और वहां पर पहली बार पाप किया गया। तब परमेश्वर ने सभी जानवरों को श्रापित किया और सांप को सबसे अधिक श्रापित कहा। और तब से जानवर एक दूसरे को मारकर खाने लगे और इंसान भी तभी से मांस खाता है। तो जानवर श्रापित हैं, पाप के कारण परमेश्वर ने उनको ये दंड दिया है और इसलिए उनका मांस खाया जाता है। उनके इस श्राप को हम इंसान बदल नहीं सकते, ये परमेश्वर के द्वारा हुआ था और उसी के द्वारा ठीक भी किया जाएगा।
तब जब परमेश्वर नई पृथ्वी और नया यरूशलेम बनाएंगे। क्या हिंदू धर्म परमेश्वर की किसी को दंड देने से मना करता है? क्या परमेश्वर किसी को दंड नहीं दे सकते? हम हिंदू धर्म में भी देखते हैं भगवानों ने ऐसा किया है। कई बार कई जानवरों को हिंदू भगवानों ने श्राप और दंड दिया है। अब अगर परमेश्वर ने जानवरों को यह दंड दिया है तो इसको ना तो हिंदू धर्म बदल सकता है, ना क्रिश्चियन धर्म बदल सकता है, और ना ही और कोई सा सो कॉल्ड धर्म बदल सकता है। ओके, जब सही समय आएगा तब परमेश्वर खुद ही इस दंड को जानवरों से हटा देगा। और आप ये जानते भी हैं पूरे वर्ल्ड में मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया ही है, और उसमें अधिकतर रजिस्टर्ड कंपनियां हिंदुओं की हैं। आंकड़ों के मुताबिक हिंदुओं में 80% से ज्यादा लोग ओपनली मांस खाते हैं। तो धर्म इस दंड को हटाने में सक्षम नहीं है, इसलिए दुनिया में मांस खाया जाता है, और इस पाप से दूर रहने को बाइबल भी लोगों से कहती है। तो हर धर्म में जो समझदार हैं वो दूर रहते हैं, और जो बेवकूफ हैं वो इस श्रापित सर्कल का हिस्सा है। बाइबल सबसे ज्यादा अहिंसा सिखाती है गुरुजी। ये दुनिया पृथ्वी गोल है, बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। पढ़ा आपने? अभी नहीं पढ़ा। वहां पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा कि पृथ्वी चपटी है। झूठ, दिस इज रॉन्ग। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है। क्या बात कर रहे हैं? इसके बारे में ग्रीक फिलोसोफर्स एराथोस्थिनस, एरिस्टोटल और पाइथागोरस ने अपनी थ्योरीज में बताया था, जो कि लगभग 500 ईसा पूर्व लिखा गया था। अच्छा, हालांकि कई सौ साल पहले बाइबल ने पहले ही इस सत्य के बारे में बता दिया था। मैं नहीं मानता। क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक 740 और 680 ईसा पूर्व के बीच में लिखी गई थी। यशायाह अध्याय 40 के 22 में लिखा है, यह वह है यानी कि गॉड जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल में विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं। अर्थात ये पृथ्वी गोल है और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के जीव जंतु टिड्डी के समान दिखाई देते हैं। बात तो सही है। मतलब कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। अब आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि बुरे लोग कौन हैं। जो गाय को माता मानते हैं वो बुरे हैं, या जो गाय खा जाते हैं वो बुरे हैं। अब आपको यही देखना है कि बुरे कौन हैं। बुरे कौन हैं, गाय खाने वाले या गाय को माता मानने वाले? दोनों ही बुरे नहीं हैं। परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार बुरे लोग कौन होते हैं? देखिए बाइबल में क्या लिखा है। निर्गमन अध्याय 20 उसका 2 से 17। परमेश्वर ने कहा, जो मनुष्य परमेश्वर की ये 10 आज्ञा नहीं मानता वो मनुष्य बुरा या पापी है। क्या है वो 10 आज्ञा? नंबर 1, तुम मुझे छोड़ यानी कि परमेश्वर को जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना करी उसको छोड़ दूसरों को ईश्वर ना मानना। नंबर 2, तुम कोई मूर्ति ना बनाना। नंबर 3, तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। विश्राम दिन को पवित्र मानना। अपने माता पिता का आदर करना। तुम हत्या ना करना। तुम व्यभिचार ना करना। तुम चोरी ना करना। नंबर 9, तुम अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। और नंबर 10, तुम लालच ना करना। आप मुझे बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अच्छा इंसान कौन है? वो जो मांस नहीं खाता पर ये सारे बुरे काम करता है, या फिर वो जो मांस तो शायद खा लेता है पर इन बुरे कामों से दूर रहता है? अच्छा कौन है, बुरा कौन है, ये निर्णय हम मनुष्य डिसाइड करेंगे या हमको बनाने वाला ईश्वर डिसाइड करेगा? पशुओं की हत्या हर धर्म में लोग कर रहे हैं, क्या हिंदू धर्म में नहीं कर रहे हैं? लेकिन हर धर्म सिखा रहा है हत्या ना करना। बाइबल भी सिखा रही है, जो करते हैं उनको किसी भी धर्म में माफी नहीं है। सभी क्रिश्चियंस मांस नहीं खाते भाई। वेक अप टू रियलिटी। दुनिया में स्त्री को केवल भोग का सामान समझा जाता है। पूरी दुनिया में स्त्री को क्या माना जाता है कि ये तो भोग की वस्तु है, इसलिए दुनिया चिंगम की तरह चबाती है। जो क्रिश्चियन देश है वहां क्या होता है, लड़की 18 साल की होती है चली जाती है। पश्चिमी देशों में ये कल्चर है, वहां लड़कियां जाती हैं जहां मन पड़े वहां। लड़के लोग क्या करते हैं, लड़कियों के साथ शोषण करते हैं, और वहां पर कोई पति नहीं होता, कोई पत्नी नहीं होती बेटा। आज इसके संग कल उसके संग, ऐसे पूरी जिंदगी। रॉन्ग। बाइबल में स्त्री भोग की वस्तु नहीं है। आप इसे पढ़ें, 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 उसका 11 से 12। तो अभी प्रभु ने ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। मत्ती अध्याय 4 उसका 6। क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी करके उन्हें बनाया, अतः वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। इफिसियों अध्याय 5 उसका 22 से। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, और हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो जैसा मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया।
केवल हिंदू ऐसा है बेटा जो नारियों का सम्मान भगवान की तरह करता है, नारियों को देवी कहता है, और दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो नारियों को भगवान के दर्जे पे रखा हो। बताओ, और हिंदुओं के अतिरिक्त किस धर्म में नारियों की पूजा होती है? किसी में भी नहीं। फिर गुरुजी यही तो समस्या है। परमेश्वर ने जिसे नर और नारी करके बनाया है उसको परमेश्वर के समान पूजना या कहना पाप है। परमेश्वर की महिमा और आदर को छीन कर उसकी रचनाओं को देना गलत है। अगर आपके बच्चे आपकी बनाई हुई कुर्सी को अपनी मम्मी या पापा कहें, या कहें कि ये कुर्सी मेरी मम्मी या मेरे पापा जैसी है या उसके समान है, तो आपको कैसा लगेगा भाई? बाइबल हमें सिखाती है कि जिसका जो स्थान है उसको उसके स्थान पर रखो, प्रभु को प्रभु के स्थान पर और उसकी रचनाओं को उसकी रचनाओं के स्थान पर रखना। सिंपल सा गणित है, इसको खिचड़ी मत पकाओ, क्योंकि लिखा है ऐसा करने वालों के ऊपर दंड की आज्ञा है। रोमियो अध्याय 1 उसके 21 से। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामों में उसके वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी अपना स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामुतुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर गपशप करने वाले, निंदा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, हिंसक, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, स्वाभाविक व्यवहार रहित, कठोर और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वर्ण करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। यीशु मसीह कब आए? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले। और श्री कृष्ण कब आए? 5000 5,500 साल पहले। देखो, आपको कृष्ण कब आए ये पता नहीं, यीशु कब आए पता है। क्रिश्चियन लोग यही तो करते हैं बेटा, हिंदुओं को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। रॉन्ग, ये गलत जानकारी है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आए। नो, यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से हैं। हु इज जीसस? यीशु कौन है? यीशु हैं यहोवा परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द। उत्पत्ति अध्याय 1 उसका 1 से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्दों से बोलकर बनाया, और वो शब्द थे जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 1 से। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। आगे लिखा है 14 वचन में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो यीशु 2000 साल पहले देहधारी होकर जगत में आए, ताकि हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले ले और हमें पापों से आजाद करे, और हम पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर से फिर से रिश्ता जोड़ सकें जो टूट गया था, क्योंकि पाप करने के कारण हम अपवित्र हो गए थे और पवित्र यहोवा परमेश्वर से दूर हो गए थे। तो अज्ञानता में आप ये ना समझें कि यीशु 2000 साल पहले आए, वो आदि से अंत तक सदा के लिए है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसका 12 से 14। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे।
यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं? परमेश्वर। जी, किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। मतलब मार दिया गया फिर जिंदा हो गए तो आपको लगा भगवान है? अभी उसमें ऐसा ही लिखा है वचन में। तो मतलब कोई मर के जिंदा हो जाए तो भगवान है? तो गुरुजी आप ये भी देखिए कि पूरी दुनिया में जितनों ने भी अपने आप को ईश्वर कहा, उनमें से कोई भी दोबारा अपने आप को जीवित ना कर सका। वे सब के सब एक नश्वर इंसान की तरह बस मर गए और खुद को जो अनश्वर ईश्वर कहलाना पसंद करते थे, चाहे वो बुद्धा हो या दे ऑल डाइड जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जी, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग, कई बार डॉक्टर कह देता है ये मर गए, पर रास्ते में ले जाते वो जिंदा हो जाता है। फिर से अधूरा एग्जाम्पल, मर के वो जिंदा हो गए मान लिया, लेकिन कुछ दिनों या सालों बाद वो फिर मर गए। पर यीशु मसीह मर के जिंदा हुए और जिंदा होने के बाद वो 40 दिनों तक चेलों के साथ रहे और फिर वो स्वर्ग में चढ़ गए। और ये मत भूलें कि वही यीशु मसीह उसी शरीर में, ना कि किसी अवतार में, उसी शरीर में जगत में वापस लौटेंगे और इस पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं का और इंसानों का न्याय करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसका 7 से। देखो वे बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। ये भगवान है। कोई मर के जिंदा हो जाए, भगवान श्री कृष्ण ने तो गिरिराज जी उठाया, भगवान ने तो अग्नि का पान किया, भगवान ने तो सांपों के बीच में जाके सर्पों को, कालिया नाग को वहां से विदा किया, इतना समूह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया। ये कोई इंसान तो कर नहीं सकता था। आप कहती हो कि वो मर के जिंदा हो गए, अरे छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण के गुरुजी सांदीपनी का बेटा कई साल पहले मर गया था, उसकी हड्डियां तक नहीं थी। गुरुजी के मरे हुए बेटे को यमपुरी से कृष्ण भगवान लेकर आए और मरे को जिंदा किया भगवान ने। आपने ये नहीं पढ़ा होगा अपने भगवान के बारे में? सही कहा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कैसे परमेश्वर ने हनोक और एलिया को जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया, और ये भी पढ़ा है कि कैसे यीशु मसीह ने मुर्दा लाजर को जिंदा किया, और ये भी पढ़ा है कि कैसे याईर की मुर्दा बेटी को जिलाया और बाद में खुद यीशु मसीह ने अपने आप को भी जिलाया। और दुनिया के अंत के समय में हर उस इंसान को जिलाएगा जो भी प्रभु यीशु मसीह में सो गए होंगे या मर गए होंगे। ये वादा है यीशु मसीह का, और यीशु अपना वादा हमेशा पूरा करता है। आमीन। आग पीना, इतने से मुंह में ब्रह्मांड, एक उंगली से पहाड़ कौन उठा सकता है? गिरिराज जी उठाए थे ना भगवान, हाँ या ना? हाँ। तो एक उंगली से पहाड़ कौन उठा सकता है? बोलो। कोई नहीं। भगवान ने तो उठाया, उठाया कि नहीं? जी, सही कहा। परमेश्वर के दास मात्र मूसा ने समुद्र के 2 भाग कर दिए, एलिया ने कहकर बारिश रोक दी और फिर से कहने पर बारिश करवा भी दी। दाऊद ने गोलियत जैसे राक्षस को केवल एक पत्थर से मार गिराया। दानियेल भूखे शेरों की गुफा में पूरी रात रहा। शद्रक, मेशेक और अबेदनग को परमेश्वर जलती हुई आग से निकाल लाता है, और खुद यीशु मसीह पानी पर चलते हैं। आपके हिसाब से अगर ऐसे काम भगवान ही कर सकता है तो हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर है। आमीन। भगवान श्री कृष्ण ही है बेटा, तुम्हारी बुद्धि तरीके से घुमा दी उन लोगों ने। भगवान श्री कृष्ण ही हैं, तो फिर शिव शंकर कौन है? वो भी भगवान है, तो गणेश जी कौन है? अगर सभी भगवान है, जो कि मैं मना नहीं कर रहा हूं कि ये भगवान नहीं है, आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, तो भाई सभी भगवान हैं, तो वो बेचारी यीशु मसीह को भगवान मान रही है तो मान लेने दो। इस लॉजिक के हिसाब से तो यीशु मसीह को ईश्वर मानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, यही है उनका फंडा, क्रिश्चियन लोगों का यही फंडा है बेटा, है ना? चक्कर में पड़ गई हो। देखो भाई, क्रिश्चियनों का तो पता नहीं, लेकिन बाइबल का टारगेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना। बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की, उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी के जीव जंतुओं को बनाया और फिर इंसानों को बनाया। फिर इंसानों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उसके बाद वो परमेश्वर से दूर चले गए और कई हजार सालों तक इंसानों ने अपनी अलग दुनिया बसा ली। इंसानों ने अपने हिसाब से अपनी अपनी संस्कृति और धर्म बना लिए। फिर परमेश्वर ने देखा कि इंसान पाप और मूर्खता के रास्ते पर चल रहा है, तो परमेश्वर ने अब्राहम को इंसानों में से चुना और उससे वादा किया कि मैं तुझसे एक ऐसी जाति उत्पन्न करूंगा जो संसार में लोगों को सही और सत्य का मार्ग दिखाएगी, और उसमें से मैं एक मसीहा भेजूंगा जो मेरा पुत्र होगा और जो सभी मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर मेमने की तरह बलिदान किया जाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा।
और जो भी इंसान उस पर विश्वास करेगा वो पापों से शुद्ध किया जाएगा और अनंत जीवन पाएगा। और जगत के लोगों का न्याय करने का सारा अधिकार उस पुत्र को दिया गया है। और जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा पर पुनरुत्थान में जी उठेगा और अनंत काल तक परमेश्वर के साथ उसके घर में रहेगा। आमीन। बाइबल हर एक इंसान को इनवाइट करती है परमेश्वर की दया और अनुग्रह की गिफ्ट के लिए, जो कि उसको मुफ्त में मिलेगा जो भी उसके पुत्र यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करेगा। आज आपके पास मौका है। आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, आप सिख हैं या ईसाई हैं, आप जैन हैं या बौद्ध हैं, आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, आज आपके पास मौका है। विश्वास में आइए और बदले में परमेश्वर के घर में अनंत जीवन पाइए। ये परमेश्वर का एक सुसमाचार है जो कि हर एक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है और यह अधिकार आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये जाति, धर्म, विदेश, इन सब की सीमाओं से परे है। इनसे आजाद होकर प्रभु को जानिए और उद्धार को पा लीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। He the truth, the way to life. He the truth, the way to life. Who you thought? Jesus Christ. He the truth, the way to life. He the truth, the way to life. Who you thought? Jesus Christ. He the truth, the way